वैनगंगा नदी पर महामृत्युंजय घाट से जागपुर तक पुलिया निर्माण की स्वीकृति के बाद श्रेय की राजनीति की होड़ शुरू हो गई है। बीते दिनों पुल की स्वीकृति के बाद जहां आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने इसे उनकी और पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल की उपलब्धि बताया, तो वहीं 25 नवंबर को खनिज विकास निगम अध्यक्ष और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने बालाघाट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष पर जमकर हमला बोल दिया है। साथ ही उन्होंने जिले में प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने का भी आरोप जिला प्रशासन पर लगाया है। आपको बताएं कि पुल की स्वीकृति को लेकर बीते दिनों वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा लिए जा रहे श्रेय पर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बिना नाम लिए बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि कतिपय नेता जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं लेकिन भाजपा में नहीं है, ऐसे लोगों को रिकॉर्ड के साथ ये बता देना चाहते हैं कि इस पुल का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, जिनके लिए वो हमेशा मेरे पीछे लगे रहे। और वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान भी हमने जनता से कहा था कि यदि दोनों ओर फूल खिलता है तो यहाँ पुल बनेगा। लेकिन 25 नवंबर को फिर एक बार खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने आयोग अध्यक्ष और पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल को घेरते हुए इसे अपनी उपलब्धि बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आयोग अध्यक्ष ने बीते दिनों प्रेस वार्ता लेकर वारासिवनी जागपुर पुल को लेकर कहा कि विधायक प्रदीप जायसवाल का इस पुल से कोई लेना देना नहीं है, जो कि काफी आपत्तिजनक बात है। उन्होंने कहा कि ये मात्र कोई एक पुल नहीं है बल्कि ऐसे 4 पुल हैं जो मैंने स्वीकृत कराए हैं। साथ ही बजट में वारासिवनी नगर का फ्लाईओवर ब्रिज भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन जिले के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अन्य विधायकों का भी सम्मान करना चाहिए। विधायकों का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। 2-3 दिन पूर्व हमारे जिले के वरिष्ठ नेता माननीय गौरीशंकर बिसेन उनके मंत्री भी रहे, 12 साल 13 साल मंत्री भी रहे। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेके जो जागपुर घाट की पुलिया के बारे में ये कहा कि उसमें प्रदीप जायसवाल का कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक मुझे लगा कि पिछले 3-4 वर्षों में मैंने जिस तरह से वाराणसी क्षेत्र में कोई ऐसा अकेला जागपुर पुलिया नहीं, इसके अलावा 7-8 पुलिया और भी जो मेरे कार्यकाल में बजट में आई, बजट के माध्यम से उसका टेंडर हुआ, आज काम चालू हो गया। और अभी भी माननीय शिवराज चौहान जी के रहते मैंने जो समर्थन दिया उसके चलते भी 4 बड़े पुल स्वीकृत हुए। और मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने शिवराज जी को लिखा, शिवराज जी का पत्र आया जिसमें जो 3 पुलियाओं के बारे में लिखा था, तीनों पुलिया एक साथ बजट में आई। उसके अलावा फ्लाईओवर भी स्वीकृत हो गया है। तो मेरे पास जो बजट का भाषण है, बजट के भाषण में मैंने शिवराज जी को धन्यवाद भी दिया उसमें कि किस तरह से स्वीकृत हुआ ये कार्य। और जागपुर की जो बात कर रहे हैं कि 2008 में मैंने घोषणा किया था, तो आप भी समझ सकते हो 2008 को 12 साल हुआ है। 12 साल पहले की कोई घोषणा आपने किए होंगे, ये काम स्वीकृत हो रहा है 2022 में। तो मेरा ये कहना है कि आप मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं जबरदस्ती में। आप वरिष्ठ नेता हो, आपको अपनी मर्यादा रखना चाहिए। दूसरा, एक सामान्य विधायक दूसरे क्षेत्र के होते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का भी सम्मान करना चाहिए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो उनके सरफिरे तरीके की जो हरकतें चल रही है उनके बारे में जैसे पूरे जिले में उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाव का संतुलन खराब हो गया है। और मेरे पहले कई पूर्व नेताओं ने भी कहा है, हमारे बड़े अधिकारी भी कर रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लेकिन हमने अपनी मर्यादा में हमेशा हमने सम्मान किया दूसरे प्रतिनिधियों का, लेकिन मर्यादा का पालन करने का ठेका अकेला मेरा नहीं है। अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारे भी हाथ पर बंधा बनेंगे। वार्ता के दौरान विधायक जायसवाल ने कहा कि उनके मंत्री पद रहते ही जिले में 6 फ्लाईओवर ब्रिज, एस्ट्रोटर्फ आया है, जिसमें विधायक गौरीशंकर बिसेन का कोई योगदान नहीं है। 12 साल पहले ही सिवनी में एस्ट्रोटर्फ बन चुका है, लेकिन 15 साल मंत्री रहने के बाद भी विधायक गौरीशंकर बिसेन टर्फ नहीं ला पाए। कई बार विधायक गौरीशंकर बिसेन ने शक्कर कारखाने की बात कही, मेडिकल कॉलेज की बात कही है, लेकिन आज तक वो बालाघाट में शक्कर का कारखाना नहीं लगा पाए। लेकिन अपनी विधानसभा छोड़कर वो वारासिवनी की बात करते हैं। आज फ्लाईओवर की जो बात करते हैं, हमें आप सब पत्रकार हैं, सब बुद्धिजीवी वाले साथ हैं। मेरा दावा है कि यहाँ जो फ्लाईओवर बना है ये पूरे गुड्डा जायसवाल के देना, जब मैं मंत्री था 1.5 साल। और जिला यातायात सप्ताह में मैं भाषण दिया था, मैंने जिला स्तर का कार्यक्रम कि आज 2-2 घंटा जाम लग रहा है सरेखा में, वो उसमें 2-2 घंटा जाम लग रहा है। यहाँ तक कि वाराणसी में गर्रा जो रेलवे क्रॉसिंग वहाँ भी 1 घंटा जाम लग रहा है। तो मैं इस नाते में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश शासन के बजट में शामिल करा के
इन तीनों फ्लाईओवर को उसको सर्वप्रथम पूरी प्राथमिकता के साथ मैं इसको स्वीकृत कराऊंगा। और मैंने ये भी कहा था, हालांकि मेरे स्वीकृति लाने का जो प्रयास है ये उसी तरह का प्रयास होगा जैसे मकान में आग लगने के बाद हम कुआं खोदने आ गए। मतलब फ्लाईओवर तो आपको 10 साल पहले बन जाना था, फ्लाईओवर 10 साल पहले बन जाना था। आज हम बनाने जा रहे हैं, मतलब आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी बात मैंने भाषण में कहा था। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कोसमी के बारे में, सरेगा के बारे में, और सारी तैयारी करके वो जो किया गया प्रयास है उसका फल है कि आज बलाढ्य में 6 फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया है। उस समय तो मात्र विधायक थे, इनका कहीं कोई योगदान नहीं। आज एस्ट्रोटर्फ वाराणसी में आया, जिले में आया, इसकी शुरुआत गुड्डा जायसवाल ने किया है। लेकिन 1.5 साल में मंत्री रहने के बाद मैं हट गया, लेकिन मैं हट गया मंत्री पद से हटा, लेकिन मेरा जो किया जा रहा है जो वो श्रेय मेरे हाथ से नहीं हो सकता। देखिए मेडिकल कॉलेज में मजाक बना दिए। मेरे पास पत्र है, कमलनाथ जी की सरकार में मैंने पूरा मेडिकल कॉलेज के बारे में लिखा। वहाँ से प्रस्ताव कलेक्टर दीपक आर्य को आया, यहाँ से 27 एकड़ जमीन हमने कायदे के बाद 2020 27 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षित कर ली। 2019 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कमलनाथ जी के उसमें 7 मेडिकल कॉलेज खुले, 2 रह गए थे। हमारा प्रयास चल रहा था हमारी सरकारी करके। उसके बाद आइए इनका कोई प्रयास मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नहीं है, बस घोषणा कर देते हैं कि मेडिकल कॉलेज बालाघाट में खोलना है। क्या कारण है कि 12 साल मंत्री रहा, 3 साल अभी सरकार में रहे, 15 साल की सरकार हो गई। सीनी में मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। हम तो 1.5 साल मंत्री रहे, तो 15 साल मंत्री रहे भाई, मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके। अरे हमने तो पूरा प्रस्ताव बना के भेज दिए, पूरा जो मापदंड होते हैं मेडिकल कॉलेज खोलने के वो हमने भेज दिए, जमीन हमने सुरक्षित कर दिए। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज नहीं करा पाए। और जिस दिन ये मेरे प्रयासों से जिस दिन मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, ये फिर आ जाएंगे कि मेडिकल का उद्घाटन मैं करूँगा, भूमि पूजन मैं करूँगा। एस्ट्रोटर्फ मैंने लाया, उसका भूमि पूजन हुआ तो मुझे पूछा तक नहीं गया। विधायक जायसवाल ने कहा कि विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जिले में आला अधिकारियों पर दबाव बनाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करवाया जा रहा है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के भी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बाद वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका अपमान पूरे वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता का अपमान है, जिसका वो विरोध करते हैं, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा मुख्यमंत्री से की गई है। ये अपने बालाघाट विधानसभा में कोई काम नहीं कर रहा है, मेरे वाराणसी विधानसभा में विकास के कार्य कर रहे हैं। तो शर्म आना चाहिए कि इस तरह की वक्तव्य देते हैं। और हमारे जिले की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अपनी लाइन लंबी करने के चक्कर में गुड्डा जायसवाल को कार्यक्रम मत बुलाओ। अरे प्रोटोकॉल है, स्थानीय विधायक को बुलाया जाना चाहिए। नहीं, स्थानीय कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों को नहीं बुलाया जाता। कलेक्टर और एसपी पर दबाव डाला जाता है कि उनकी कुर्सी पीछे लगो, सांसद की कुर्सी पीछे करो। जो प्रशासनिक अराजकता जिले में चल रही है, जिसकी हम तीखी आलोचना करते हैं और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपमान है ना वाराणसी खैरलांजी क्षेत्र की जनता का अपमान होगा। और वाराणसी खैरलांजी क्षेत्र की जनता का अपमान कोई भी जनप्रतिनिधि करेगा या कलेक्टर करेगा। आपने देखा होगा कलेक्टर एसपी को मैं लताड़ लगाया था, मैंने प्रोटोकॉल में मुझे बैठने की व्यवस्था कहाँ की थे, वो विधायकों को पीछे की। मैंने जो लताड़ लगा उसके बाद सब तैयार हुए, लेकिन ये सब करवाता कौन है? ये गौरीशंकर बिसेन जी करवाते हैं, सबका अपमान करने का। अपनी लाइन लंबी करने के चक्कर में सबकी लाइन छोटी करो। नानू कावरे जी की स्थिति क्या बताइए? अभी जयपुर घाट की पुलिया का क्या लगा है? पहले दिन मेरा पेपर में आ गया, वित्तीय स्वीकृति मिल गया, दूसरे दिन अपना लगा रहे हैं। अब विज्ञापन में क्या लग रहा है? उनकी पुत्री की फोटो बड़ी, गौरी बहू की फोटो बड़ी, उसमें आभार व्यक्त करने वालों में नानू कावरे राज्य मंत्री का नाम भी गया विनीत में। वो आभार व्यक्त कर रहे मौसम बिसेन का और गौरीशंकर बिसेन का। बताइए क्या हाथ होती प्रोटोकॉल की? अगर पागल हो गया है, अगर वो बाहर राह चलते लोगों को बार बार काटेगा तो उस कुत्ते को भी लोग मारेंगे और घर वाले भी ऊपर भी 4 पत्थर मारेंगे। आने वाला चुनाव 2000 साल भर बचा है, या तो उस कुत्ते को बांध के रखा जाए जो बार बार लोगों को काट रहा है। ये बहुत आपत्तिजनक पूरे जिले में छवि खराब हो रही है। और अन्यथा 2023 का चुनाव अगले साल ये जो पागलपन है, बना हुआ पागलपन, ये जनता ठीक कर देगी।